दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए हैं असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। तो कौन से नए चेंजेस किए गए हैं और किसे कौन सा फॉर्म फाइल करना है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इनकम टैक्स के नए अपडेट के बारे में समझ पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए सी सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आईटीआर 1 जो कि ज़्यादातर टैक्स पेयर फाइल करते हैं, खास करके सैलरीड एम्प्लॉय के केस में। दोस्तों आप आईटीआर 1 फाइल करते हैं सहज फॉर्म, तो अगर आपकी सैलरी से इनकम है और अदर सोर्स से जैसे कि बैंक से एफडी का इंटरेस्ट इनकम है, फैमिली पेंशन है, तो आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पीडीएफ फॉर्म अभी उपलब्ध है। तो ज़्यादातर हमारे पास ये भी क्वेश्चन आते हैं कि आईटीआर कब से स्टार्ट होगी। दोस्तों जैसे ही सरकार यूटिलिटी रिलीज़ कर देगी ऑनलाइन फाइल करने के लिए आप आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। अभी सरकार ने यूटिलिटी नहीं रिलीज़ की, तो जैसे ही आ जाएगी उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जो आईटीआर 1 में बड़ा बदलाव किया गया है वो है कि अगर आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो उसकी आप रेंटल इनकम दिखा पाएंगे। पहले आप सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम दिखा पाते थे, लेकिन अब 2 हाउस प्रॉपर्टी दिखा पाएंगे। और दोस्तों अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक रहेगी तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति आईटीआर 1 को फाइल करते हुए गलती करते हैं कि उनकी शेयर से भी इनकम होती है, जैसे कि शॉर्ट टर्म गेन हो गया या फिर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान से आईटीआर फॉर्म चूज़ करना है। इसके बारे में हम आपको दोस्तों रेगुलर अपडेट देते रहेंगे कि कौन सा फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो नॉर्मली आईटीआर 1 सहज फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा फॉर्म है वो है आईटीआर 2 का। जी हाँ, आईटीआर 2 होती है दोस्तों अगर आपका कैपिटल गेन भी है हाउस प्रॉपर्टी से या फिर 2 से ज़्यादा आपकी हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं, से रेंटल इनकम मान लीजिए, या आपकी कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 2 को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में ही सरकार ने इसे नोटिफाई किया है। तो आप देख पाएंगे कि इस फॉर्म में कौन कौन से कॉलम दिए गए हैं और कहाँ पे आपको क्या फिल करना है। तो बहुत डिटेल्ड फॉर्म होता है ये। लेकिन अगर आपकी कैपिटल गेन है, जैसे कि शेयर आपने सेल किए हैं, शॉर्ट टर्म गेन है, क्रिप्टो करेंसी इनकम है, तो दोस्तों आपको आईटीआर 2 के अंतर्गत दिखानी होती है। तो फॉर्म ध्यान से आपको फिल करना है ताकि कोई भी गलती ना हो और ख़ास करके रिफ़ंड जो है वो सही से आ पाए आईटीआर का। तो इसके लिए आईटीआर फॉर्म चूज़ करना ज़रूरी है। पिछली बार भी बहुत से लोगों ने गलत आईटीआर फॉर्म फिल कर दिया जिसकी वजह से उनका रिफ़ंड नहीं आया। जैसे कि ऑनलाइन गेम के केस में उनका रिफ़ंड बन रहा था तो उन्होंने गलत आईटीआर फॉर्म भर दिया, रिफ़ंड ही नहीं आया। तो आईटीआर फॉर्म को सही चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आईटीआर 2 जैसे कि एनआरआईज हैं वो भी फिल कर सकते हैं, उनका अगर कैपिटल गेन हो रहा है या कोई और इनकम है उनकी, लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है। दोस्तों अब आईटीआर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि इंडिविजुअल एचए फाइल कर सकते हैं जिनका कि बिजनेस एंड प्रोफेशन है। तो इसके लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस फॉर्म को कम्प्लीटली डाउनलोड कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि इसमें कौन से पर्टिकुलर जो फिल करने हैं अभी से आप अपनी तैयारी कर लें ताकि लास्ट डेट में आपको कोई परेशानी ना आए। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं आईटीआर 4 जो कि सुगम फॉर्म होता है, जो कि स्मॉल बिजनेसमैन प्रोफेशनल के लिए होता है, जो कि 8% या 6% अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं 44 एडी में या एडीए में, यानी कि प्रोफेशनल है उन्हें 50% इनकम ऑफर करनी होती है। तो उनके लिए ये फॉर्म सरकार ने नोटिफाई किया है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल एचईएस या फॉर्म्स फाइल कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग एलएलपी। इस फॉर्म को भी डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है। अगला फॉर्म है आईटीआर 5 फॉर्म दोस्तों, जो कि एल फॉर्म के लिए एलएलपी, एओपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वो ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। इसके लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगला फॉर्म है आईटीआर 6 जो कि कॉर्पोरेट एंटिटी जैसे कि कंपनीज के लिए होता है, जो कि रेगुलर बिजनेस इनकम दिखाती हैं अपनी आईटीआर में, सेक्शन 11 की एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर रही है, तो आप इस फॉर्म के अंतर्गत रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों आईटीआर 7 फॉर्म है उन व्यक्तियों के लिए या ट्रस्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए जो कि एग्जम्पशन क्लेम करती हैं इनकम टैक्स एक्ट में। तो इनके लिए स्पेशल सेक्शन दिया हुआ है इनकम टैक्स में, सेक्शन 139(4)A, उसके अंतर्गत ये रिटर्न फाइल करते हैं। तो आईटीआर 7 फॉर्म भी सरकार ने नोटिफाई किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने जो रिटर्न को फाइल करने की टाइम लिमिट है उसे चेंज कर दिया है। इंडिविजुअल जो कि आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल करेंगे वो 31 जुलाई
2026 तक फाइल करेंगे, इसके लिए लास्ट डेट होगी, उसके बाद ही फाइल कर सकते हैं, लेकिन लेट फीस के साथ आपको फाइल करनी होगी। अगर आप ITR 3 ITR 4 फाइल करते हैं, यानी कि बिजनेस तो है लेकिन ऑडिट नहीं होता है इनकम टैक्स में, CA से आपको ऑडिट नहीं कराना होता, तो उस केस में 31 अगस्त 2026 लास्ट डेट होगी। और अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन है, उसमें ऑडिट भी कराना है आपको CA से, तो उस केस में 31 अक्टूबर 2026 तक आपको ITR को फाइल करना है। और ट्रांसफर प्राइसिंग का अगर केस है तो उस केस में 30 नवंबर 2026 लास्ट डेट होगी ITR को फाइल करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने रिटर्न को रिवाइज करने के लिए टाइम लिमिट को बदल दिया है। पहले जहाँ आप 31 दिसंबर तक ही रिटर्न को रिवाइज कर सकते थे, अब 31 मार्च तक आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि 12 महीने तक। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बिलेटेड रिटर्न जो आप फाइल कर सकते हैं उसके लिए 31 दिसंबर ही लास्ट डेट है। अगर आप रिटर्न को फाइल करना भूल गए हैं 31 दिसंबर तक, तो उस केस में आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी होगी 31 दिसंबर के बाद। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है और उसमें कोई गलती कर दी है तो उसको रिवाइज जरूर कर सकते हैं 31 मार्च तक। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। कोशिश करें कि टाइम से रिटर्न फाइल करें ताकि आपको कोई लेट फीस ना पे करनी पड़े। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर रिटर्न को रिवाइज़ कर दे 31 दिसंबर के बाद तो उसके इसमें क्या कुछ चार्जेस लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर तक तो आप रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं, कोई लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए लेट फीस सरकार लगाएगी जो कि 1000 रुपया होगी। अगर 5 लाख रुपये तक इनकम है, टोटल इनकम यानी कि 4 लाख से 5 लाख तक है नई रजीम में, और अगर 5 लाख से ऊपर है तो उस केस में 5000 की लेट फीस भी लगेगी अगर आप रिटर्न को रिवाइज करेंगे। ये बड़ा अपडेट सरकार ने किया है इस बार। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने जो चेंज किया है वो ITR 1 और ITR 4 में अब 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ को आप दिखा सकते हैं। पहले आप सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी को दिखा सकते थे जैसे कि रेंटल इनकम है, लेकिन अब 2 हाउस प्रॉपर्टी को आप दिखा पाएंगे, तो इसलिए आप ध्यान से अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। दोस्तों आपको अपने एसेट कब डिस्क्लोज करने हैं अपनी ITR में, इसके लिए भी सरकार ने लिमिट को इंक्रीज़ किया है, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक अगर आपकी टोटल जो इनकम है वो होगी तो उस केस में आपको अपने जो एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं वो भी दिखाने होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले ही अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लें, क्योंकि अगर आपका कैपिटल गेन भी है, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो उस केस में हो सकता है कि आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि टोटल इनकम के पर्पज़ से जो हम लेते हैं सेल माइनस कॉस्ट, उसमें आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो लेस करेंगे लेकिन इंडेक्सेशन कॉस्ट नहीं लेस करेंगे, जिसकी वजह से कि आपकी टोटल इनकम बढ़ सकती है। तो पहले ही आपको डिटेल रेडी करके रखनी है ताकि जब रिटर्न को फाइल करें उस वक्त कोई परेशानी ना आए। दोस्तों आप ITR 1 और ITR 4 में जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं, जैसे कि आपने इक्विटी शेयर सेल किया, म्यूचुअल फंड 1,25,000 रुपये तक आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो आप दिखा पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा हुआ है तो ITR 1 या ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। इसी प्रकार अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसके लिए भी ITR 1 और ITR 4 यूज़ नहीं किए जा सकते। दोस्तों अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और इसके बारे में हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। आने वाली वीडियोस में ITR फाइलिंग कब स्टार्ट होगी और कैसे होगी, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को CA सतबीर सिंह टैक्सील के नाम से लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पर दिया गया है। लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लाइंस कर पाएँ।